तो हाय एवरीवन, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फ्रैक्टल एनालिटिक्स कंपनी के बारे में, इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, और आप कंपनी फ्रैक्टल एनालिटिक्स में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में, और इंटरव्यू क्रैक करने का कुछ टिप्स। फ्रैक्टल एनालिटिक्स एक मल्टीनेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो फॉर्च्यून 100 कंपनी के साथ वर्क करती है। मेनली वर्क करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स में। तो अब आते हैं हम लोग इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स में मेनली 4 इंटरव्यू होते हैं, बट इफ़ आपका एक्सपीरियंस मोर देन 5 ईयर है तो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। बट इफ़ आपका एक्सपीरियंस लेस देन 5 ईयर है तो एक राउंड और ऐड हो जाता है। तो उसमें पहला राउंड MCQ क्वेश्चन होते हैं, वो मेनली आपके स्किल सेट जो भी आपका रहेगा उस पर बेस रहेगा। तो 4 राउंड में फर्स्ट टेक्निकल राउंड होगा, सेकेंड टेक्निकल राउंड होगा, फिर मैनेजर राउंड होगा, एंड देन HR राउंड होगा। पर कोई भी इंटरव्यू से पहले 2 स्किल बहुत नेसेसरी है। फर्स्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, एंड सेकेंड आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। वो 2 स्किल आप थोड़ा प्रिपेयर कर लें बिफोर एनी इंटरव्यू। तो फर्स्ट सेकेंड इंटरव्यू में मेनली आपसे पूछा जाएगा टेल मी योरसेल्फ, एंड उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके रिज्यूम बेस पे, लाइक आपके रिज्यूम में मेंशन होंगे वो स्किल पूछा जाएगा। मेनली आप एनालिटिक्स फील्ड से, लाइक डेटा फील्ड से हैं तो आपको SQL का बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप कुछ प्रीवियसली प्रोजेक्ट में काम किए हैं तो उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप क्या क्या फेस किए हैं पीछे प्रोजेक्ट में, लाइक कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं तो उसके कैसे हैंडल कर रहे हैं उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली फर्स्ट राउंड में। तो यदि आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड पास कर जाते हैं तो आपको HR का कॉल आएगा। तो HR मेनली डिस्कस करेगी सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू के लिए बारे में, और आपसे डिस्कस करेगी आपका शेड्यूल, लाइक आपका टाइमिंग, और उसके अनुसार वो सेकंड कॉल के लिए शेड्यूल करती है। तो सेकंड इंटरव्यू में आपका मेनली फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही रहता है, लाइक टेल मी योरसेल्फ, और उसके बाद जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में स्किल मेंशन हो और जो भी मैचिंग कर रहा हो आपके रिज्यूम से उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लाइक इफ़ आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है SQL स्किल के बारे में तो SQL से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक स्काला या पाइथन के बारे में मेंशन है जॉब डिस्क्रिप्शन में तो उसके बेस पे लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उस पर पूछ सकते हैं, लाइक उस पर आपको लॉजिक अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन देना है। यदि आपको कुछ क्लाउड मेंशन हो, लाइक अजूर और AWS या गूगल क्लाउड, तो उस पर डिपेंड करता है, उसके थ्रू कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। यदि आपका किस अदर स्पार्क लाइक अपाचे स्पार्क, काफ्का, एयरफ्लो और स्नोफ्लैक सब टेक्नोलॉजी होती हैं डेटा फील्ड में, तो ये सब यदि आपका मेंशन होगा जॉब डिस्क्रिप्शन में तो इससे क्वेश्चन पूछा जाता है मेनली। तो यदि आप सेकेंड इंटरव्यू क्रॉस कर जाते हैं और उसमें पास हो जाते हैं तो HR का कॉल आता है थर्ड इंटरव्यू के लिए। तो थर्ड इंटरव्यू मेनली MR राउंड होता है, हम लोग कहते हैं मैनेजर राउंड। तो उसके के लिए HR का कॉल आएगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे एज पर योर टाइम अवेलेबिलिटी। तो मैनेजर राउंड में मेनली आपका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा। यदि आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं और उसमें आप कुछ इशू लाइक फेस किए हैं, कुछ चैलेंज फेस किए हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, आप कैसे प्रेशर को हैंडल करते हैं, वो सब थोड़ा देखा जाता है। एक सिंपल मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, लाइक आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट पे अदर आपका जो भी कलीग है, जो भी प्रोजेक्ट मेंबर है, वो थोड़ा लीव पे गए हुए हैं और आपको भी कुछ इमरजेंसी लीव आ गया, आप सिंगल अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लीव लेना है लाइक इमरजेंसी, और डेडलाइन भी पास आने वाला है। तो हाउ यू आर मैनेज विथ योर डेडलाइन एंड योर लीव, एंड मेनली हाउ यू आर मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस, तो वो मेनली देखा जाता है। तो यदि आप MR राउंड पास कर जाते हो तो आपका HR का कॉल आएगा HR राउंड के लिए। तो HR राउंड आपके साथ शेड्यूल करेंगे एज पर योर एबिलिटी। आपको देखा जाता है कि आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में आपका सैलरी कितना था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है, फिर आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है। यदि आप कितना सैलरी चाहते हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं, वो देखा जाएगा। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है वो देखा जाएगा। आपका लाइक कौन लोकेशन पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो देखा जाता है। आपसे सैलरी का नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये सब मेनली HR राउंड में किया जाता है। तो अब आते हैं हाउ टू अप्लाई जॉब इन द फ्रैक्टल एनालिटिक्स। तो सबसे पहले 3 पोर्टल होते हैं जो फेमस है ये जॉब सर्च करने के लिए। फर्स्ट naukri.com,
एंड सेकेंड लिंक्डइन एंड थर्ड कैरियर पेज ऑफ द एनी कंपनी। तो फर्स्ट आप क्या कीजिए कि आप नौकरी पे अपना पूरा प्रोफाइल अपलोड कर दीजिए लाइक, और पूरा करेंट डेटा आप वहाँ पे डाल दीजिए और अपडेटेड रिज्यूम डाल दीजिए और पूरा नोटिस पीरियड होता है वो सब वगैरह जो भी डेटा है वहाँ पे वो वगैरह करेंट अपडेट कर दीजिए। और सेकंड आप लिंक्डइन पे सेम कर दीजिए, लिंक्डइन पे पूरा करेंट डेटा आप अपडेट कर दीजिए, अच्छे से प्रोफाइल फ़ोटो डाल दीजिए और उसमें आप मतलब डाल भी सकते हो लाइक फ्रेम लगा सकते हो, लुकिंग फॉर जॉब ऐसा कुछ फ्रेम आता है वो फ्रेम वहाँ पे आप डाल सकते हो। तो अब आप जॉब सर्च कर सकते हैं naukri.com पे, लिंक्डइन पे और कैरियर पेज ऑफ द फ्रैक्टल एनालिटिक्स। तो आप यदि नौकरी पे जो भी जॉब सर्च कर रहे हो, आपको जो अपने एक्सपीरियंस के जो भी है उसके अनुसार आप जॉब सर्च कर रहे हो, जो भी स्किल के अनुसार, और यदि आप अप्लाई कर रहे हो जो भी जहाँ पे जॉब आ रहा है उसको अप्लाई कर रहे हो, तो जब आप अप्लाई करोगे ना तो उनका नेम भी आ सकता है या मेल आईडी रहेगा रिक्रूटर का। तो वो मेल आईडी या नेम यदि आपको मिल गया तो आप मेल आईडी पे डायरेक्ट मेल कर सकते हो, और जब भी आप मेल करो ना किन्हीं को तो अपडेटेड रिज्यूम देखो, जो रिज्यूम जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उससे थोड़ा मैचिंग हो, और आप वहाँ पे कुछ अच्छा ग्रीडिंग दे सकते हो एंड उनको अच्छे से मतलब राइट कर सकते हो कि हाउ यू सुटेबल फॉर दिस जॉब, वाई रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब, ऐसा कुछ अच्छा लिख सकते हो जिनसे उनको लाइक अट्रैक्टिव लगे और वो आपको रिप्लाई कर सकते हैं। वैसे सेम आप लिंक्डइन पे भी देख सकते हो, लाइक लिंक्डइन पे आप जॉब सर्च कर सकते हो और यही वहाँ पे आप फ्रैक्टल एनालिटिक्स का जॉब बहुत आता है, वहाँ पे अप्लाई करो और देखना कौन सा रिक्रूटर है, उनको आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और देन इफ़ दे एक्सेप्ट योर कनेक्शन रिक्वेस्ट तो आप उनको पर्सनली मैसेज डाल सकते हो कि या आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, एंड उनको लिंक पेस्ट कर सकते हो और उनको अच्छे मैसेज से बोल सकते हो कि हाउ यू फिट फॉर दिस जॉब एंड हाउ योर स्किल आर लाइक सुटेबल फॉर दिस जॉब, तो वगैरह अच्छे से मेंशन कर सकते हो, तो ज़्यादा चांस होता है कि वहाँ से रिप्लाई आ जाता है। बट आपको जो भी लिखिएगा ना वो कुछ अच्छे वे में लिखिएगा कि लाइक या यू आर लुकिंग फॉर दिस जॉब ऐसा। थर्ड आप कैरियर पेज पे भी जा सकते हो फ्रैक्टल एनालिटिक्स के, और वहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हो और अपने सुटेबल के अनुसार जो भी आपका स्किल है और जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसके अनुसार वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और जब भी आप अप्लाई करोगे ना तो किसी का नाम आएगा लाइक रिक्रूटर का नाम आएगा, तो वो रिक्रूटर का नाम आप लिंक्डइन पे सर्च कर सकते हो, और जब आप लिंक्डइन पे सर्च करोगे तो यदि वो रिक्रूटर का नाम आपको लिंक्डइन पे शो कर रहा है, वो रिक्रूटर आपको लिंक्डइन पे मिल रहा है, तो उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो एंड ट्राई टू फॉलो द योर रिक्वेस्ट, एंड उसके बाद यदि वो कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनको डायरेक्ट मैसेज आप कर सकते हो कि या आई एम लुकिंग फॉर दिस जॉब, एंड आप उनका वो भी जो भी फ्रैक्टल एनालिटिक्स कैरियर पेज में जो भी लिंक होगा ना वो वाला आप वहाँ पे वो डाल सकते हो, एंड हाउ यू सुटेबल फॉर जॉब ये सब वगैरह अच्छे से उनको लिख सकते हो, तो ज़्यादा चांस है कि दे विल रिप्लाई एंड दे विल मूव योर रिज्यूम फॉरवर्ड। तो हम अब लोग डिस्कस करेंगे सम टिप्स टू क्रेक द इंटरव्यू। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, टेल मी योरसेल्फ को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और सेकेंड आप कम्युनिकेशन स्किल अपना थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक टॉक लाइक प्रोफेशनल ऐसा। थर्ड आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाना पड़ेगा, लाइक अच्छे से कॉन्फिडेंट होइए ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, एंड देन लीडरशिप स्किल थोड़ा दिखा सकते हैं, थोड़ा अपना टीम वर्क होता है वो दिखा सकते हैं वहाँ पे, और ऑन टाइम रहिए और ज़्यादा आर्ग्यू नहीं कीजिए इंटरव्यू से, लाइक वे यू डिस्कस एंड एक्टिव रहिए ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, और आपका जो भी हो कि लाइक डिसीजन मेकिंग थोड़ा क्लियर होना चाहिए, एंड देन आप जो भी इंटरव्यू आप ये आप देख सकते हो थोड़ा कंपनी के बारे में आप थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, क्या कंपनी है क्या वर्क करती है ये सब आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो भी टेक्निकल स्किल हो जो भी जॉब डिस्कशन है उसको थोड़ा एक बार ध्यान से देख लीजिए कि उससे रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन हो वो आप थोड़ा इधर यूट्यूब से या गूगल से एक बार सर्च करके देख सकते हैं।